welcome back to my channel. Today I am going to start present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट, इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताया था, तो आज मैं शुरू करने वाली हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की ये आइडेंटिफिकेशन है, क्या होती है? चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, तथा आ, ए, ई, या है। मैंने ये इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि हर सेंटेंस चुका है, चुके हैं, चुकी ही से नहीं, हूँ से नहीं बोलता है। मैक्सिमम सेंटेंस में आ, ए, ई और या भी लगाना पड़ता है। जैसे बिजली चली गई है, ये तो नहीं बोल सकते कि भाई हर बार बिजली जा चुकी है। ठीक है, राम खाना खा चुका है, ऐसे भी तो बोलते हैं राम ने खाना खा लिया है, बिजली चली गई है, ठीक है, पापा आ गए हैं, इस तरह के सेंटेंस। तो इसीलिए मैंने आ, ए, ई और या है लिया है। देन उसके बाद होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन सिंपल वाली फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट होता है, फिर हैज़, हैव होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, हैज़ होता है, हैव होता है और प्लस में नॉट होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सिर्फ हमें नॉट को ऐड करना पड़ा है। देन इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में पहले हैज़, हैव को लेके आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर नॉट को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। देन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, एट लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देन उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पुट कर देते हैं, बाकी सारा इंटेरोगेटिव के जैसे ही होता है, क्योंकि ये भी इंटेरोगेटिव है, ये भी इंटेरोगेटिव है। बस मैंने इसलिए इन दोनों को थोड़ा अलग अलग किया है कि ताकि आपको ये समझे कि इंटेरोगेटिव कहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं और कहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को आगे लेके आते हैं। ठीक है, तो आपको ये रूल्स ढंग से समझ में आ गए होंगे। आगे मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें, इसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देन उसके बाद मैं आपको नोट इसका लिखवाती हूँ कि कहाँ पे हमें हैज़ लगाना है और कहाँ पे हमें हैव लगाना है। ओके, नोट इसलिए लिखवाती हूँ ताकि आप उस पर स्पेशल फोकस करके और जो सेंटेंसेस बनाने होते हैं उसमें सेंटेंस आप बना सको। देखिए यहाँ पे जो नोट होता है, नॉट जो सिंगुलर होता है हमारा, उसके साथ क्या लगाना होता है? हमें हैज़। सिंगुलर आपको पता होगा सिंगुलर में क्या आता है, किसी का भी नेम जो होता है, वन पर्सन जो होता है वो सिंगुलर में आता है कि राम है, श्याम है, वह है, ये सिंगुलर में आता है। उसके बाद आता है प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या लगता है आपका? हैव। ठीक है, और प्लूरल में आई को भी प्लूरल में ही माना जाता है। तो ये हमारा स्पेशल नोट है, इसको ढंग से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद हमारे स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस में जैसे कि मैं पहला वाला सेंटेंस आपके लिए बनाऊंगी, इसको थोड़ा सा माइंड में रिवाइज रखिए आप कि सब्जेक्ट हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं सिंपल वाला। ठीक है, देखिए क्या है? रोहन बाजार गया है। ठीक है, और चुका है, दोनों तरह से बन सकता है ना, रोहन बाजार गया है या फिर चुका है। ठीक है, इस तरह से लास्ट में हम पूर्ण विराम लगाएंगे। तो रोहन, पहले क्या बता रखा है मैंने आपको? सब्जेक्ट लो, सब्जेक्ट क्या है हमारा? रोहन। उसके बाद हमें कहाँ जाना है? पीछे, चुका है। तो इसके लिए हमें रोहन के बाद क्या लेके आना है? हैज़ और हैव। तो मैंने आपको बताया था कि हैज़ होता है सिंगुलर के लिए और हैव होता है प्लूरल के लिए। तो रोहन के साथ क्या लगाएंगे हम? हैज़। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आनी है, रोहन हैज़। अब देखिए ये क्लियर हो गया हमारा गया। ठीक है, गया, जाने को क्या बोलते हैं? जाने को बोलते हैं गो। ठीक है, तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आनी है, गो, वेंट, गॉन। रोहन हैज़ गॉन। ठीक है, अब कहीं भी हम जाते हैं तो उससे पहले क्या लगाते हैं? टू। और बाजार के लिए क्या बोलते हैं? मार्केट। ठीक है, ये हमारा सिंपल वाला सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव क्या होता है कि रोहन, ठीक है, नेगेटिव में क्या लेके आ जाएंगे? रोहन बाजार नहीं गया है।
ये तो नहीं बोलेंगे रोहन बाज़ार नहीं जा चुका है। इस सेंटेंस से थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा बन जाता है, और रोहन बाज़ार नहीं गया ये सिंपल सा बन जाता है और जल्दी बन जाता है। तो रोहन हैज़ के बाद नॉट, उसके बाद वही थर्ड फॉर्म गॉन टू मार्केट। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारे 2 सेंटेंस बन गए हैं। अब उसके बाद हमें इंटेरोगेटिव का बनाना है। तो अभी तक आपने नॉट लगाया था, सिंपल बनाया था। इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव को आगे लेके आना है। तो इसका मैं सिंपल सेंटेंस आपके लिए पहले हिंदी में बनाती हूँ। इसको मैं रफ कर देती हूँ यहाँ से। ये देखिए, अब हमें इंटेरोगेटिव का बनाना है। ये सिंपल वाला सेंटेंस हो गया है, ये नेगेटिव वाला हो गया है, ये इंटेरोगेटिव वाला हो गया। तो क्या बनाया था हमने, क्या रोहन बाज़ार गया है, ठीक है। इसकी हिंदी मेरे ख्याल से अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो फिर भी मेरा मन नहीं मानता इस चीज़ को। मैंने कहा चलो अच्छे से करा ही देती हूँ। तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, क्या रोहन बाज़ार गया है। कोई क्वेश्चन पूछता है ना, क्या रोहन बाज़ार गया है। जैसे कोई भी फ्रेंड्स वगैरह आ जाते घर पे, अंकल क्या रोहन बाज़ार गया है, इस तरह से नहीं बोलते हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंस है। तो हमें क्या हम आगे लेके आए, तो इट मीन्स हमें हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ रोहन के साथ हम क्या लेके आ रहे हैं, हैज़, ठीक है। सब्जेक्ट को पीछे लेके जाते हैं, हैज़ रोहन, ठीक है। हैज़ रोहन गॉन, थर्ड फॉर्म। ये क्या हो गया, रोहन हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद गया, यानी कि जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो लेके आना है, जो हमारी वर्ब है वो लेके आनी है। हैज़ रोहन गॉन टू मार्केट, ये इंटेरोगेटिव हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव में क्या हो जाता है कि इसमें हो जाता है कि रोहन बाज़ार कब गया है। अंकल रोहन बाज़ार कब गया है, ऐसे भी तो बोलते हैं, कब का गया है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह के सेंटेंसों में क्या करेंगे कि रोहन बाज़ार कब गया है। यहाँ से रोहन बाज़ार, मैं पूरा ना मिटा के कुछ ही मिटाती हूँ यहाँ से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव, कब का गया है, ठीक है। रोहन बाज़ार कब का गया है या कब गया है, दोनों तरह से हो सकता है। अब देखिए, इसको और मिटा देती हूँ यहाँ से मैं। ये क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे। ये हो गया क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो रोहन बाज़ार कब का गया है या रोहन बाज़ार कब गया है, तो क्या लेंगे आएंगे, कब। ये जो कब है ना, इसको आगे लेके आते हैं। तो कब को क्या बोलते हैं, व्हेन। क्वेश्चन वर्ड लगाना ना हमें, तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। इससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे आगे, क्योंकि हमारी जो हिंदी थी वो क्या बन रही थी, क्या रोहन बाज़ार गया है। लेकिन अब हमने इसमें बोला है कि रोहन बाज़ार कब का गया है। एक बात ध्यान रखिए, जब भी कैसे स्टार्ट होने वाले हिंदी में वर्ड क्या जब आगे लगता है तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगेगी। और कैसे स्टार्ट होने वाले जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते, कहाँ, कैसे, किसके साथ, कौन सा, जब भी बीच में आते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके में, जब वो बीच में आ जाते हैं तो समझना है क्वेश्चन वर्ड को आगे लेके आना है। तो व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है। व्हेन हैज़ रोहन गॉन टू मार्केट। जब आपको सिंपल सेंटेंस बनाना आ गया ना, तो बाकी के इजीली आ ही जाएंगे जब आप उसको ध्यान से करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड को समझा दिया है, यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझा दिया है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड को आगे लेके आने, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर रोहन गॉन टू मार्केट। यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब लेके आए, फिर सब्जेक्ट, फिर गॉन टू मार्केट। तो ये मेरी यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।